तो डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 9th यूपी बोर्ड के कंटेंट पर। जो नया पोर्शन आया हुआ है, जो नया सिलेबस आया हुआ है, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं हम उस पर बात करेंगे। वैसे इंग्लिश में 2 बुक्स हैं, एक प्रोज है और एक पोएट्री। दोनों एक कंबाइंड एक ही बुक में आपको मिल जाएगा। प्रोज में जो पहला चैप्टर होगा वो है द फन दे हैड। इसके बाद है द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, काठमांडू, इफ़ आई वर यू। तो स्टूडेंट, हमें क्लास 9th में प्रोज में इतने चैप्टर पढ़ने हैं। आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे प्रोज का, द फन दे हैड, रिटन बाय इशाक आशिमोव। चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके राइटर के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो है इशाक आशिमोव। आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पे आप मेंशन है। ये एक अमेरिकन ऑथर हैं, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। देखिए, यहाँ पे इस पिक्चर में कुछ चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर कि आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल बाद जब बच्चे कंप्यूटर पे इस तरह से पढ़ाई करते नज़र आएंगे, उनका एक वर्चुअल क्लास होगा बिल्कुल इस तरह से। ना तो स्कूल होंगे ना कॉलेज होंगे, और ये स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का स्कूल है। रोबोटिक टीचर, उन लोगों के पास जो उस समय उन लोगों के पास एक रोबोटिक टीचर होंगे। और इसके अलावा मूविंग टेक्स्ट का मतलब होता है चलता हुआ, मूव करता हुआ अक्षर जो कंप्यूटर पे चलता है, पढ़ने में योग्य होता है। आइए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये छोटी सी एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो। The Fun They Had by Isaac Asimov. On May 17th of the year 2155, Tommy had a great idea. Let me go to the attic. I always find cool stuff in there. Oh my god, I found a book from centuries ago. This is so cool. I have to show Margie. Tommy was 13 and Margie was 11, but that didn't stop them from being good friends. Wow, this book is like no other. You can flip pages and the words stay in one spot. But what is it even about? School. School? I hate school. What could possibly be written about it? No, their school was different. They had people as teachers, and all the kids would go to one building and learn together. No fair. I hate my robot teacher. He's been giving me test after test in history. I have to go to school now, but can we read more after? Of course. I wish I got to go to school in the olden days. Just imagine all the fun they had. First paragraph. Margie even wrote about in that night in her diary. Margie even wrote about it. Margie ने इसे लिखा। wrote means लिखा, ये past tense है, past indefinite है। Margie even wrote about it that night in her diary, यानी मार्गी ने अपने डायरी में इस बात को लिखा। On the page headed 17 मई, अपने उस पेज पर मेंशन करते हुए उसने लिखा 17 मई 2157। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो हमारा सत्र चल रहा है 2021, तो सोचें कितनी आगे ये चैप्टर, कितनी फ्यूचर की बात हो रही है। 157 सन 2157 की बात हो रही है, कितने आगे ये स्टोरी लिखी गई है। सी रोट, उसने लिखा। यहाँ भी रोट पास्ट इंडेफिनिट है, सी के बाद रोट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, इट मीन्स ये पास्ट टेंस है। तो सी रोट टॉमी टुडे
टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिला। फाउंड पास्ट टेंस है और रियल मतलब वास्तविक होता है, बुक मीन्स किताब। उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिला। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज फादर ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादा ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वे छोटे लड़के थे, तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम, तो उनके दादाजी कहा करते थे कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। उसके दादाजी कहा करते थे कि जब एक समय था कि जब सभी कहानियाँ कथाएँ एक पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी, प्रिंटेड हुआ करती थी। दे टर्न द पेज, उन लोगों ने उस पन्ने को पलटा, विच वेयर येलो, जो पीले पड़ चुके थे, एंड क्रिंकली मतलब मुड़ गए थे, उसके पन्ने जो थे मुड़े हुए थे, एंड इट वॉज awfully funny to read words, और उन अक्षरों को पढ़ना बहुत ही मजाक सा लग रहा था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू, उन बच्चों के लिए वो अक्षर, वो पेज बहुत ही फनी लग रहा था, क्योंकि उन बच्चों की जो हैबिट्स थी वो कंप्यूटर पर मूविंग लेटर्स को पढ़ने की थी। और उन लोगों ने जब किताब में एक स्थिर वर्ड को देखा, लिखे हुए वर्डों को देखा, तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। ऑन ए स्क्रीन, यानी वो लोग अब तक पढ़ाई करते थे अपने स्क्रीन पर चलते हुए लेटर्स की, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि डायरी में लिखा हुआ कुछ पाया, किताब में कुछ लिखा हुआ पाया, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, फिर जब उन लोगों ने पन्ने को आगे बढ़ा तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, फिर उन्होंने वही देखा जो पहले पेज पर मेंशन था, सेम वर्ड था। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट एट द फर्स्ट टाइम, जो भी उस डायरी में मेंशन था, उन लोगों ने जब उसे पहली बार पढ़ा तो उन्हें देखकर बहुत ही आश्चर्य फील हुआ। गी का मतलब यहाँ मार्गी से है, मार्गी का शॉर्ट नेम गी कहा गया। गी वो अपनी बहन को बुलाता है, व्हाट वेस्ट, चिल्लाता है टॉमी कि गी ये क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, कि जब तुम किताबें पढ़ चुके होते हो तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसे फेंक देते हो। आई गेस, मैं मानता हूँ, मैं अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है इसमें मिलियंस बुक्स मेंशन है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसे पर्याप्त रूप में देखने को मिलता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हम कभी भी अपने टेलीविज़न स्क्रीन को नहीं फेंकते हैं। ये कितनी बड़ी बर्बादी रही होगी उस समय जब बच्चे किताब लेकर पढ़ते होंगे। बच्चों, आज देखा जाता है कि हम सभी किताबें पढ़ते हैं और किताब जैसे ही हमारा क्लास ओवर हो जाता है, हम अगली कक्षा में प्रमोट होते हैं, वैसे ही हम उस किताब को या तो कहीं फेंक देते हैं या कहीं रख देते हैं, फिर दोबारा हम उसे नहीं देखते हैं। वो इसी चीज़ को मेंशन कर रहा है, टॉमी वही बात कह रहा है कि कितनी बर्बादी रही होगी उस समय, किताब कितना वेस्ट जाता रहा होगा। आज हम अपने सिस्टम पर सारी चीज़ें फीड पाते हैं, हम उन्हें नहीं फेंकते हैं। हमारी सिस्टम पर अनेकों मिलियंस बुक होंगे जिसे हम कभी फेंकते नहीं हैं। सेम विथ माइंड सेड मार्गी, मार्गी भी कहती है हाँ मैं भी यही सोचती हूँ। शी वाज 11, मार्गी की एज 11 वर्ष था, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी जितना टॉमी ने देखा था, बिकॉज टॉमी वॉज 13, क्योंकि टॉमी उससे 2 साल बड़ा था। टॉमी 13 साल का था और मार्गी 11 साल की थी। इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिला। इन माई हाउस, वह डिस्क्राइब करता है मैं इसे अपने घर में पाया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह संकेत करते हुए बताया, उस तरफ देख नहीं रहा था, केवल संकेत कर रहा था। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था।
किताबें उसके हाथ में थी और वो पढ़ रहा था। जब उसकी बहन ने पूछा कि तुम्हें यह कहाँ मिला, तो उसने उसे पॉइंट करते हुए बताया कि इन द एटिक। एटिक का मतलब होता है दो छत्ती। तो व्हाट्स इट अबाउट पूछती है यह किसके बारे में मेंशन है, यह किताब किस टॉपिक पे लिखा गया है। तो वो कहता है स्कूल। मार्गी जब ये बात सुनती है तो काफ़ी स्कॉर्न हो जाती है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, वो बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ जाती है और कहती है स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, ये क्या बात हुई, स्कूल के बारे में क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। वैसे मार्गी तो स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, जैसा कि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, रोबोट टीचर थे, उन्हें बार बार टेस्ट दे रहे थे इन जियोग्राफी। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि उसे जियोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था, भूगोल सब्जेक्ट में कोई मन नहीं लगता था। और उसके भूगोल के जो मैकेनिकल टीचर थे उसे बार बार टेस्ट दे रहे थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और उस टेस्ट में वो बहुत ही बेकार कर रही थी। एंड वर्स, और भी बेकार कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर, फिर उसकी माँ उसे झकझोरते हुए ले जाती है सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और उसे कंट्री इंस्पेक्टर को सौंप देती है। चौथा पैराग्राफ, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन। कंट्री इंस्पेक्टर जो था वो एक राउंड गोल मटोल व्यक्ति था। विथ ए रेड फेस, उसका चेहरा लाल था, छोटे कद का था, राउंड लिटिल पर्सन था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके हाथ में एक बड़ा सा बक्सा था जिसमें बहुत प्रकार के टूल्स वायर्स रखे गए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह पहले जब मार्गी को देखा तो मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट, फिर वह उस टीचर से उसे अलग कर दिया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने उम्मीद किया था, ही कुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसे नहीं पता कि वह इसे दोबारा कैसे रख पाएगा। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कि वो सब कुछ कैसे होगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, उसके बाद 1 घंटे बाद या उससे ज़्यादा, देयर इट अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर शोन। उसने देखा एक बड़ा सा स्क्रीन, लार्ज ब्लैक एंड अगली, भद्दा सा काला सा, एक बड़ा सा स्क्रीन उसके सामने आता है। उस स्क्रीन पर पूरे सभी प्रकार के उसके चैप्टर, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, जो काफ़ी बुरा नहीं था। देन द पार्ट मैगी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, जो भी पार्ट मार्गी ज़्यादा नफरत करती थी, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। उसी स्लॉट में उसे अपने होमवर्क पेपर या टेस्ट देने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, उसे हमेशा लिखना पड़ता था। इन्हें पंच कोड, एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड का मतलब होता है, यहाँ पे हमने दिया हुआ है, पंच कोड द लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड ओनली बाय द कंप्यूटर। ये सांकेतिक भाषा होती थी जो एक कंप्यूटर ही सीख सकता था, कंप्यूटर ही समझ सकता था। पंच कोड होता था, वो कंप्यूटर की भाषा होती थी। ठीक है, तो पंच कोड दे हैव मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। जब वह 6 साल की थी तभी उसे यह पंच कोड सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मास इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर्स होते थे उसके नंबर्स को बहुत कम समय में कैलकुलेट कर देते थे। 5वां पैराग्राफ, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब वह इस चीज़ को समाप्त किया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, पैटेड मतलब होता है थपथपाना, और उसने मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस बच्ची की गलती नहीं थी। मिसेज जोन्स,
उसकी माँ का नाम मिसेज जॉन्स है, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें। मार्गी की माँ का नाम मिसेज जॉन्स था। इंस्पेक्टर मिसेज जॉन्स से कहता है, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। जियोग्राफी जो सेक्टर था थोड़ी जल्दी में इसे बढ़ा दी गई थी। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, वो चीज़ें कभी कभी ऐसे हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया है टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, कि 10 साल के बच्चे के लेवल का मैंने उसे बना दिया है। अब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ओवरऑल जो भी कुछ उसने किया है वो सब संतोषजनक है। उसने काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने फिर उसकी माँ के सामने मार्गी के चेहरे को, मार्गी के हेड को दोबारा थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, इतना होने के बावजूद भी मार्गी अभी भी डिसअपॉइंटेड थी। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वह अभी भी सोच रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि काश वो उस टीचर से अलग ले जाते। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि एक बार टॉमीज की टीचर को एक बार वो लोग लेके चले गए थे, उसे अलग कर दिए थे फॉर नियरली ए मंथ, 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, गायब हो गया था। सो सी सेड टू टॉमीज, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई व्यक्ति एक स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, मुझे इस बात का आश्चर्य है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी अब अपनी बहन को बहुत ही सुपीरियर आइज से देख रहा था, बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट मन से देख रहा था। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह स्कूल नहीं है। स्टूपिड, वह उसे संकेत करते हुए कहता है कि मूर्ख, ये हमारे स्कूल जैसा उस समय स्कूल नहीं हुआ करता था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने ज़माने की स्कूल हुआ करते थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जब ये 100 और 100 साल पहले की बात है, 100-200 साल पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली, उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाया, धीरे से कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज एगो, शब्दों को बहुत ध्यानपूर्वक उसने प्रोनाउंस किया, उच्चारित किया। सेंचुरीज एगो, उसने कहा ये शताब्दी पहले की बात है, शताब्दी की बात है। दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन, कहा मूर्ख, ये उस समय की बात है जब उन बच्चों के पास एक टीचर हुआ करते थे और वो इस तरह से स्कूल पे बैठते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, और उनके जो टीचर्स होते थे वह क्या होता था, इट वाज ए मैन, वह एक मनुष्य हुआ करता था, आज के जैसा, हमारे जैसा नहीं हुआ करते थे। मार्गी वाज हर्ट, इतना सुनकर मार्गी को दुख हुआ। वेल आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे है, किस तरह का स्कूल उनके पास था। ऑल दैट टाइम्स एगो, उस समय, बहुत समय पहले उनका स्कूल कैसा था, मुझे इसके बारे में नहीं पता। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स, वह उसे कंधे पर रख कर उस किताब को पढ़ रही थी फॉर ए वाइल। देन सेड, फिर वो कहती है, एनी वे दे हैड ए टीचर, कहती है हाँ उनके पास अध्यापक हुआ करते थे। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, कहती है उसके उन लोगों के पास अध्यापक हुआ करते थे, लेकिन वो अध्यापक रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे। इट वाज ए मैन, यह एक मनुष्य हुआ करता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। फिर जब टॉमी ने इस बात को कहा, फिर मार्गी चिल्लाती है, कहती है एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, कुड लगा हुआ, सकता है, सकती है, इसका अर्थ है। फिर वो कहता है, टॉमी कहता, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। उसे समझाता है कि वो टीचर केवल बच्चों को काम देते थे, होमवर्क देते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। अब वो मार्गी कहती है कि एक आदमी
पर्याप्त स्मार्ट नहीं होता है। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। कह रहा है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना मेरे अध्यापक को पता है। यानी रोबोट टीचर वो टॉमी कहता है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच्चा। बेच्चा का मतलब होता है शर्त लगाना, बेट से बना हुआ है। कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हमारे जो रोबोट टीचर हैं, मैकेनिकल टीचर हैं, जितना उनको नॉलेज है उतना मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी को पता है। मैं इस बात का शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी उस बात पे झगड़ा नहीं करना चाहती थी। शी सेड, उसने कहा आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में रहे और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीन्ड विथ लाफ्टर। इतना सुनते ही टॉमी जोर से हंस पड़ता है और कहता है यू डोंट नो मच मार्गी। कहता है अरे मूर्ख, तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है तो मत बोला करो। कहता है यू डोंट नो मच, तुम्हें नहीं पता मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। कहता है आज जैसे हमारे घर में ये रोबोट टीचर दिनों रात बैठा रहता है, उस समय के जो टीचर्स हुआ करते थे वो कभी किसी के घर में नहीं रहते थे, उनके पास खुद के घर हुआ करते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सभी बच्चे उनके पास जाके पढ़ते थे एंड ऑल द काइंड किड्स लर्न द सेम थिंग। और सभी बच्चे सेम चीज़ों को पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, यदि वो सेम एज के रहे होते होंगे तो उनकी पढ़ाई भी उसी तरह से होती थी। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीचर्स। लेकिन वो कहती है, मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि एक टीचर लड़के और लड़कियों के माइंड्स को एडजस्ट करते हैं कि इसके पास कितना नॉलेज है। एंड देन ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और उसी प्रकार सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। अगर वो इस तरह से नहीं कर पाते थे, इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, अगर आपको पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मार्गी कहती है मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये किताब पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन फनी स्कूल के बारे में जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उन लोगों ने आधा भी पढ़ा नहीं था। व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड, तभी मार्गी की माँ ने पुकारा, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा। मार्गी ने ऊपर कहा मम्मा अभी समय नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और वो कहती है कि अब टॉमी के अभी समय हो गया स्कूल जाने का, जाओ अपनी पढ़ाई करो। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। कहती है क्या स्कूल के बाद क्या ये किताब मैं तुम्हारे साथ कुछ और देर पढ़ सकती हूँ। तो कहता है मैं भी बहुत ही लापरवाही पूर्वक कह दिया कि हाँ ठीक है कर सकते हो। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग, और वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो किताब जिसमें डस्ट लगा हुआ था उसके भुजाओं में दबे हुए थे, टग्ड थे। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका स्कूल रूम जो था उसके बेडरूम के जस्ट दाहिने तरफ था, सामने ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर ऑन वाज ऑन, और उसका जो मैकेनिकल टीचर यानी मॉनिटर स्क्रीन जो था वो ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और वह हर दिन सेम टाइम पर इसी तरह से हुआ करता था। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स, क्योंकि वो कहती थी उसकी माँ कि वह बच्ची अच्छा सीखेगी अगर वह नियमित घंटों से सीखे। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल जाता है। एंड इट सेड
टुडे अर्थमेटिक लेसन, और उसमें से आवाज़ आती है कि आज अंक गणित पढ़ेंगे ऑन द एडिशनल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। हम मैथ्स में आज प्रॉपर फ्रैक्शन पे पढ़ाई करेंगे। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क, और आवाज़ आती है कि अपने कल के होमवर्क को अपने प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें। बिल्कुल इसी तरह से उसका क्लास चल रहा होगा जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। मार्गी डिड सो विथ ए साई। मार्गी उस काम को बहुत ही आह भरते हुए लिखा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। अब वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। वह सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे लड़के रहे होंगे तो क्या उसकी पढ़ाई कैसे रही होगी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। वह सोच रही थी कि सारे पड़ोसी बच्चे जो रहे होंगे वो साथ साथ जाते होंगे। लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर, और साथ साथ बैठते होंगे इन द क्लासरूम, अपनी कक्षाओं में, गोइंग होम टुगेदर, और साथ साथ घर जा रहे होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन जब खत्म हो जाता था तो बच्चे अपने घरों पे चल जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और उन लोगों ने वही चीज़ पढ़ाई की होगी। सो दे कुड हेल्प वन अदर विद द होमवर्क, और इस प्रकार वे एक दूसरे की होमवर्क में मदद किए करते रहे होंगे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर रहे होंगे। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और सबसे अच्छी बात ये रही होगी उस समय जो टीचर्स रहते होंगे वो एक अध्यापक व्यक्ति रहे होंगे। द मैकेनिकल टीचर वाज ए फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर अभी के जो टीचर हैं वो एक फ्लैशिंग स्क्रीन है। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जिस स्क्रीन पे हम अपने मैथ्स के सवाल 1/2 धन 1/4 को मेंशन करते हैं। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव। वह अभी भी वह सोच रही थी कि किस तरह से उस समय के बच्चे कितना खुश रहे होंगे इन द ओल्ड डेज। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो अभी भी सोच रही थी कि क्या मज़े रहे होंगे उन छात्रों के, उन बच्चों के जो उस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। वह दिन कितना अच्छा रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें, कमेंट करें।